छात्रों के पेपर लीक पर जो आंदोलन चल रहा था वो अभी भी चल रहा है और लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मगर एक चीज और जोर पकड़ रही है, वो चीज है इस पर राजनीति और बयानबाजी। जब से छात्रों ने संसद मार्च किया है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, मामले पर देश की नजर पड़ी है, छात्रों के साथ की गई बर्बरता पर सोशल मीडिया, दिल्ली पुलिस और लोगों पर सवाल खड़े कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भारत सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, इंडिया ब्लॉक के कई दिग्गज नेताओं ने छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और फिर मामले को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने यहां भी लाठीचार्ज किया और बताया कि पुलिस समानता में यकीन करती है, चाहे 56 साल का युवा हो या 20-25 साल का। इसके बाद कल के द बजरवट्टू शो में हमने आपको बताया था कि इस इंडिया ब्लॉक के धरने प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बयानबाजी शुरू की, फिर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई। कल राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरकार से कई सवाल किए। आज के द बजरवट्टू शो में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उस पर देश भर के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं द बजरवट्टू शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसलों की कड़ी में यह एक अहम कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बयान पर प्रधानमंत्री को लगातार विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो अब एक एक बयानबाजी पर बात करते हैं। पीएम मोदी को जवाब देते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ना सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल ने कहा कि छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। राहुल गांधी अपने मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं, यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इस पर सीजेपी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की इस पोस्ट पर एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी अपनी मांगों पर राहुल गांधी की तरह बिल्कुल अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान प्रश्न पत्र लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। आपको बता दें कि कल मंगलवार को एनडीए के सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से युवाओं तक पहुंचने, उनकी चिंताओं को सुनने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रश्न पत्र लीक जैसी अनियमितताओं में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बयानबाजी तक में तो प्रधानमंत्री पर महज पेपर लीक को लेकर ही आलोचना हुई, मगर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पीछे के कामों की भी आलोचना कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री में संसद में खड़े होकर बोलने और गंभीर बहस में हिस्सा लेने का साहस नहीं, जैसा कि उनसे पहले भी सभी प्रधानमंत्री ने समय की मांग होने पर किया था। आज सुबह उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें देश भर के छात्रों की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों की चिंता है, लेकिन वास्तव में यह पोस्ट दिखाती है कि वो दबाव में है और पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, परीक्षा के पेपर की भी चोरी, ये सूची लगातार लंबी होती जा रही है। कल के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही यह बयानबाजी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि स्थायी समाधान तलाशने के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है। सवाल यह है कि इस मुद्दे को जेपी नड्डा अगर इतना गंभीर मानते हैं तो इतने गंभीर मुद्दे पर इतनी देर से सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया था। सवाल बहुत सारे हैं, मगर अब आज के द बजरवट्टू शो की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ऊपर से सारी बयानबाजी इसी पर हो रही है। पर चलिए समझते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। सरकार ने भी उनके इस्तीफे को लेकर के कोई प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं दी है। इससे अभी भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफों की मांग उठ चुकी है।
बीजेपी अपने मंत्रियों के इस्तीफों के मामले में अब तक सख्त रही है, यानी इन मांगों को अनसुना करती रही है। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं कि 2014 से मोदी सरकार की राजनीतिक शैली पर अगर नजर डाले तो राजनीतिक दबाव में मंत्रियों के इस्तीफे देने का उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। अब तक राज्य मंत्री एमजे के अकबर को छोड़ दे, जो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर शायद ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। विजय त्रिवेदी इस पर तर्क देते हुए कहते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग उठी थी। एप्स्टीन फाइल मामले के बाद हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग उठी थी। किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर से भी इस्तीफा मांगा गया था। रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग उठी, लेकिन इनमें से किसी ने भी तत्काल इस्तीफा नहीं दिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यह सरकार राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार के कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर उन्होंने कहा था कि यहां इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, ये यूपीए नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब आते हैं द बजरवट्टू शो की तीसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तस्लीमा नसरीन ने चेतावनी दी है कि कहीं बांग्लादेश जैसा हाल भारत का ना हो जाए। हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं होते। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि जंतर मंतर पर जुटे कॉकरोच आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें बांग्लादेश के जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद आती है। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण और मेरिट के मुद्दे पर हुई थी, लेकिन बाद में वो सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गए। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया है कि बांग्लादेश आज भी उस आंदोलन के बाद की स्थिति की कीमत चुका रहा है। उनके मुताबिक वहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई और देश में हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आतंकवाद और अराजकता बढ़ी है। यह उनके व्यक्तिगत राय है, जिसे उन्होंने एक्स पर साझा किया। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि जुलाई 2024 की घटनाओं ने उन्हें यह सिखाया कि हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं होता है, हर सरकार विरोधी आंदोलन आजादी नहीं लाता है और हर क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं होती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 2 दशकों के बाद आगामी 1 अगस्त 2026 को वापस कोलकाता लौट रही है। वो 31 जुलाई को कोलकाता पहुंचेगी और रविंद्र सदन में आयोजित एक कट्टरपंथी विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। उनकी इस वापसी से पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया सियासी उबाल आ गया है। तस्लीमा नसरीन ने साल 2004 से 7 के बीच कोलकाता को अपना घर बनाया था, लेकिन 2007 में उनके विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया। तब से लेकर वो भारत के बाहर ही रह रही थी। भारत में सीजेपी आंदोलन महज एक तंज के तौर पर शुरू हुआ था, एक ऑनलाइन सटायर मूवमेंट था, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा और इस पर देश दुनिया की मीडिया लगातार कवरेज करेगी, सरकार पर दबाव बना देगी। तो आज के द बजरवट्टू शो में इतना ही। आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हम मिलते रहेंगे आपसे सोमवार से शुक्रवार तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।